हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं द रीबर्थ ऑफ द डीमन किंग के एपिसोड 14 में। एपिसोड 14 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मोफेन रुयान को माउंटेन पे लेकर आ चुका है जहां पर उन्हें ड्रैगन की बोन मिलेगी। माउंटेन पे पहुंचकर रुयान कहती है यही वो माउंटेन है जहां पर डीमन और हाई लेवल बीस्ट रहते हैं और यहाँ पर कोई भी अकेला नहीं रह सकता है। मैंने तो इस जगह के बारे में यहाँ तक सुना है कि यहाँ पर एक इमोर्टल आया था, जोन सा अकेला आया था और वो डीमंस के हाथों मर गया। मोफैन को बात सुनाने के बाद रुयान कुछ भी नहीं कहती और मोफैन अपने मन में सोचता है कौन है वो गधा जो सा ऐसी स्टोरियाँ बना रहा है और हमें तो पता ही है वो कहानी एक दस्त के अलावा और कुछ भी नहीं है। तभी रुयान एकदम अपनी तलवार निकालती है और ये देखकर मोफैन हैरान होते हुए कहता है ये तुम क्या कर रही हो। तभी रुयान तलवार में अपनी पावर इंसर्ट करते हुए कहती है तुम अपनी तलवार नहीं लाए हो, इसलिए मैं इस तलवार से तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँगी और ये तलवार खासकर मेरे पिताजी ने मुझे दी है, जो सी सिर्फ डीमंस को मारने के लिए बनाई गई है। तभी मोफैन वहाँ से जाता हुआ रुयान से कहता है तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम डीमंस की बराबरी कभी भी नहीं कर सकती। अभी हमारे आसपास सिर्फ कुछ बर्ड्स और डक ही हैं। ये बात सुनते ही रुयान हैरान हो जाती है और कुछ कह नहीं पाती और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि रुयान और मोफैन जंगल के अंदर जा रहे होते हैं। तभी रुयान मोफैन से कहती है क्या तुम्हें पता भी है कि ड्रैगन बोन कहाँ पे। तभी मोफैन कहता है हमारे आसपास बहुत सारे डीमन चक्कर लगा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर जितनी वैल्यूएबल थिंग्स हैं वे सब डीमंस उठा कर ले जा रहे होंगे। अगर हम उस एरिया में पहुँच गए जहाँ पर वैल्यूएबल चीज़ें हैं तो हमें वहाँ पर डीमन बोन भी मिल जाएगी। तभी मोफैन अपने मन में कहता है कि ड्रैगन बोन बहुत ज़्यादा रेयर इंग्रेडिएंट है और इनसे हम अपनी मसल्स और बोन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और मिशन में तो ये लिखा भी नहीं हुआ कि हमें कितनी बोन्स को डिलीवर करना है, जितनी भी मिलेंगी उनमें से एक मैं डिलीवर कर दूंगा और बाकी सब मैं अपने लिए रख लूँगा। पर यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब रुयान है क्योंकि मैं रुयान को ऐसे यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता और मैं ये भी नहीं बता सकता कि मैं डीमंस के साथ हूँ और मैं एक डीमन हेड हूँ। मोफैन अपने मन में कहता है अगर मुझे एक बारी भी चांस मिला तो मैं इसको अपने से दूर कर दूंगा। मोफैन रुयान से कहता है मैं आगे जाकर देख के आता हूँ कभी कोई मुसीबत तो नहीं है आगे। तभी रुयान कहती है क्या तुम पेड़ पे चढ़ने वाले हो, तो ठीक है जाओ। मोफैन रुयान से छुप छुपा कर झाड़ियों से निकल कर भागता हुआ सोचता है अगर मैं अपनी प्रेजेंस को सील कर लूं और फिर डीमंस के अड्डे पे जाकर उनके पीछे से बोन निकाल कर वापस आऊं, तब तक तो रुयान वहीं पे खड़ी रहेगी और ये बढ़िया आइडिया है। मैं डीमंस के हाथों से बाहर निकलूँ, एम्बैरस होकर बाहर निकलूँगा ताकि कोई भी मुझे डीमंस के साथ ना समझे। तभी हमें सेम टाइम का रुयान का सीन दिखाया जाता है। वो देखकर हैरान हो जाती है और कहती है तुम कहाँ जा रहे हो मोफैंग। तभी रुयान के पीछे किसी के हाथ दिखाए जाते हैं और वो बंदा कहता है क्या तुम्हें किसी की आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनते ही रुयान बहुत ज़्यादा डर जाती है और तभी हमारा सीन मोफैन के ऊपर शिफ्ट होता है और वो किसी को देखकर हंस रहा होता है। तभी मोफैन वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर रुयान खड़ी थी। तभी वहाँ जाकर देखता है वहाँ पर कोई नहीं होता और वो घबरा जाता है और रुयान का नाम लेते हुए चिल्लाने लगता है। मोफैन घबराता हुआ कहता है ये काम डीमंस का तो नहीं, और वो एकदम चिल्ला पड़ता है। अभी हमें दिखाया जाता है रुयान का सीन, वो किसी के कंधे पे पड़ी होती है और एक आदमी बोलता है ये कौन है, क्या यही तुम्हारी टारगेट है। तभी हमें उन बंदों का सीन दिखाया जाता है जिन्होंने रुयान को किडनैप किया था और वे और कोई नहीं लू और उसके अंकल होते हैं। रुयान अपने अंकल से कहता है तुम्हें पता है ये कौन है, इसका नाम रुयान है और ये हमारी सिटी जहाँ पे हमारी मोनेस्ट्री है वहाँ की सिटी हेड की बेटी है और अगर इस पे कुछ भी हुआ तो उसका सारा ब्लेम मोफैन पे जाएगा और इससे मोफैन कभी बाहर भी नहीं निकल पाएगा। ये बात सुनते ही लू के अंकल बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं घबराते हुए क्या ये सिटी हेड की बेटी है। तभी लू बहुत ज़्यादा हंसते हुए कहता है हाँ ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि ये पता करना कि ये ही सिटी लॉर्ड की बेटी है। ये बात सुनते ही लू के अंकल की फट जाती है और वे सोचता है ये बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, अगर इसके साथ कुछ भी हुआ तो हमारी सारी सारी सिटी हमारे मोनेस्ट्री पे हमला कर देगी और मोफैन के बचने का कोई भी चांस नहीं है। लू अपने मन में सोचकर हंस रहा होता है और कहता है अगर मोफैन बिना रुयान के गया और फिर उसको सिटी से बाहर निकाल देंगे और जब मुझको रुयान के साथ देखेंगे तो सब सब मेरी तारीफ़ करेंगे। फिर दोबारा से लू अपने मन में कहता है ये बहुत अच्छा आइडिया है। यहीं पर इस वीडियो का एंड होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सायोनारा।